श्यामपुर गांव के एक पुराने मकान में रहते थे हरिप्रसाद। उनकी पत्नी कमला, उनका बेटा विक्रम और हरिप्रसाद की बहन ममता, यानी कि विक्रम की बुआ, जो कि एक विधवा थी। ममता की उम्र अब 38 के पार थी, लेकिन उनका चेहरा अभी भी वैसा ही खिलखिलाता था जैसे कोई फूल जो शाम की बारिश से तर हो। सांवला रंग, घने भूरे बाल जो कंधों तक लहराते और आंखें ऐसी चमकदार कि कोई देखे तो सोचे कि इनमें कितने सपने छुपे हैं। उनकी हंसी में एक मिठास थी, लेकिन नजरों में एक हल्की सी उदासी जो कभी कभी चमक जाती। ममता की शादी हुई थी जब वह 24 की थी। पति ने एक दिल इंसान था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। 3 साल बाद ही वह चल बसे एक दुर्घटना में। उसके बाद ममता ससुराल से लौट आई मायके, क्योंकि वहां अकेले जीना असंभव था। हरिप्रसाद ने उन्हें गले लगाकर अपनाया। कमला ने घर में दिल से जगह दी और विक्रम, जो तब नन्हा था, बुआ को देखकर खुश होता। अब विक्रम 25 साल का जवान युवक था। शहर से इंजीनियरिंग करके लौटा था और घर की छोटी सी मोटर रिपेयर की वर्कशॉप संभालता था। ऊंचा कद, सांवला रंग और बोलचाल का अंदाज ऐसा कि कोई भी प्रभावित हो जाए। वो उन्हें मां समान मानता था, लेकिन उनकी उदासी देखकर परेशान रहता। ममता का मन भी सूना था। पति के जाने के बाद कोई ऐसा नहीं था जो उनकी बातें सुनता, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें समझता। वो चाहती कि कोई उनके दर्द में शरीक हो, कोई उन्हें चहकाए, कोई उसकी वो अधूरी आकांक्षाएं पूरी करे। लेकिन रिश्ते की लकीर में बंधी रहती। विक्रम ही था जो थोड़ा बहुत उनके करीब आता, बातें करता और उनकी सहायता करता। एक दोपहर की बात थी। गांव में गर्मी तेज थी, लेकिन घर के अंदर सुकून था, क्योंकि छत ऊंची थी। सब लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे। हरिप्रसाद खेत से लौटकर थक गया था। कमला बर्तन धोकर लेटी थी और विक्रम वर्कशॉप से जल्दी आ गया था। ममता अपनी छोटी सी कमरे में थी, जो घर के आखिरी कोने में थी। कमरा संकरी, लेकिन ममता ने उसे सजाया था। एक लोहे का बिस्तर, लकड़ी की छोटी अलमारी और दीवार पर लटकी उनके पति की फीकी तस्वीर। ममता बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में एक पुराना नोटबुक। वो नोटबुक उनकी युवावस्था का था, जिसमें उन्होंने अपनी शादी की यादें लिखी। वो पहली नजर, वो ठहाके और वो शामें जब वह पति के साथ गपशप करती रहती। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आईं। काश कोई होता जो इन यादों को सुनता, उन्होंने मन ही मन सोचा। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट। बुआ, आप अंदर हो? विक्रम की आवाज आई, नरम लेकिन स्पष्ट। ममता ने फटाक से आंखें पोंछी, साड़ी का आंचल ठीक किया और बोली, हाँ बेटा, आजा, दरवाजा खुला है। विक्रम अंदर आया। उसके हाथ में एक पुराना टेप रिकॉर्डर था, जो घर का था। टेप रिकॉर्डर पुराना था, लेकिन घर में सबका मनोरंजन, सुबह भजन के लिए, शाम को पुराने गीतों के लिए। बुआ, ये टेप रिकॉर्डर खराब हो गया है। आवाज नहीं आ रही, सिर्फ खरखराहट। आप तो पुरानी मशीनों को ठीक करने में माहिर हो, देखो ना क्या हो गया है। विक्रम ने हंसकर कहा और फर्श पर बैठ गया। ममता भी बिस्तर से उतरकर फर्श पर बैठ गई। टेप रिकॉर्डर उनके बीच में रख दिया। वो दोनों मिलकर टेप रिकॉर्डर को खोलने लगे। ममता की उंगलियां मुलायम थी, लेकिन काम में फुर्तीली। उन्होंने पेचकस लिया और पीछे का ढक्कन खोला। अंदर वायरें उलझी हुई थी, धूल जमी। देखो, ये वायर ढीला हो गया है, ममता ने कहा और उंगली से दिखाया। विक्रम की नजरें ममता की उंगलियों पर रुक गई। बुआ, आपकी उंगलियां कितनी नाजुक हैं, जैसे मखमल की रस्सी। मैं तो सोचता हूं कि अगर कोई इन्हें थाम ले तो कितना आराम मिले। विक्रम की बात में एक हल्की सी चमक थी, लेकिन ममता ने इसे हंसी में टाला। बेटा, उंगलियां तो सबकी ऐसी ही होती हैं, तू इतना ध्यान क्यों लगाता है? चल, मैं ठीक कर देती हूँ, तू वो सेल निकाल। विक्रम ने सेल निकाली और ममता वायर जोड़ने लगी। विक्रम करीब बैठा था, इतना कि उसकी सांसें ममता के बालों, धात, लज
को हल्के से छू रही वो। बाल घने थे, खुले हुए, और उनमें से हल्की सी सुगंध आ रही थी, जैसे कोई पुराना अगरबत्ती। बुआ, आपके बाल कितने घने और चमकीले हैं। मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई इनमें हाथ फेर ले तो सारी थकावट मिट जाए। विक्रम ने फिर कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। ममता ने सिर उठाकर देखा, लेकिन हंसकर बोली, विक्रम, तू बड़ा शरारती हो गया है। बाल तो बाल हैं। अब टेप रिकॉर्डर पर ध्यान दे। देख, ये स्विच भी गंदा है। साफ कर। उन्होंने एक रुमाल दिया और विक्रम साफ करने लगा। दोनों बातें करते रहे, गांव की वर्कशॉप की, मौसम की। ममता ने कहा, बेटा, तेरे फूफा जी के जाने के बाद सब कुछ खाली हो गया। कोई बात करने वाला नहीं, कोई ख्वाहिशें पूछने वाला नहीं। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, बुआ, मैं हूं ना, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा जो कहो। अच्छा, तो आज शाम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर, मैं एक नई डिश बनाऊंगी। तू किचन में मेरी मदद करेगा। विक्रम ने हामी भरी और टेप रिकॉर्डर ठीक हो गया। उन्होंने चालू किया। एक पुराना गीत बजा। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, दोनों मुस्कुराए और दोपहर ऐसे ही गुजर गई। शाम ढल रही थी। गांव में सूरज अस्त हो रहा था। आसमान नारंगी हो गया था। घर के चूल्हे में लकड़ी जल रही थी। कमला सब्जी छील रही थी, लेकिन ममता ने कहा, जी भाभी, आज मैं बनाऊंगी, विक्रम मदद करेगा। कमला हंसी, ठीक है दीदी, मैं तो थक गई हूँ। ममता और विक्रम किचन में लग गए। किचन संकरी थी लेकिन चमकदार। ममता आटा सान रही थी। उनके हाथ आटे से लिपटे हुए थे, लेकिन मजबूत लग रहे थे। विक्रम पास में खड़ा था, सब्जियां धो रहा था। बुआ, आपके हाथ कितने दृढ़ हैं, लेकिन फिर भी इतने कोमल। मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई इन्हें पकड़ ले तो सारी दुनिया भूल जाए। विक्रम की बात फिर वैसी ही। ममता ने चुटकी ली, तू भी ना हमेशा ऐसी बातें। हाथ तो काम करने के लिए है। चल, ये टमाटर काट। विक्रम काटने लगा, लेकिन उसकी नजरें ममता पर थीं। ममता की साड़ी का आंचल थोड़ा खिसक गया था क्योंकि हाथ व्यस्त थे। विक्रम ने देखा और हाथ बढ़ाकर कहा, बुआ, आपका आंचल। ममता ने जल्दी से खुद ठीक किया, लेकिन उस पल में एक अजीब सी हिचक हुई। हवा में कुछ था, जैसे कोई अनकही बात। विक्रम, तू बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी बच्चा जैसा है। मेरी ख्वाहिश है कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अच्छी जॉब करे, लेकिन मेरे साथ भी थोड़ा वक्त गुजारे। अकेलापन बहुत सताता है। विक्रम ने कहा, बुआ, आपका अकेलापन मैं मिटाऊंगा, आपकी हर जरूरत, हर चाहत। ममता ने बीच में टोका, बस बस, ज्यादा मत बोल। देखिए, नमक डाल। डिश नई है, आलू की सब्जी में दही मिलाकर। वे दोनों काम करते रहे, हंसते बोलते। किचन में धुएं की खुशबू, मसालों की महक। हरिप्रसाद आ गया। खाना तैयार हो गया। सबने साथ में खाया, रोटी, गर्म सब्जी, लजीज। हरिप्रसाद ने तारीफ की, दीदी, तू तो जादूगरनी है। कमला ने भी कहा, हाँ, विक्रम की मदद से और स्वादिष्ट बना। खाना खाकर हरिप्रसाद और कमला थककर सो गए, क्योंकि दिन भर की मेहनत थी। लेकिन ममता और विक्रम छत पर चले गए। छत घर के ऊपर थी, जहां से गांव का दृश्य दिखता। दूर जंगल, चांद उग रहा था। हवा ठंडी बह रही थी। वे दोनों एक पुरानी दरी पर बैठ गए। बुआ, आज का दिन अच्छा था ना? विक्रम ने पूछा। ममता ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन मेरी वो नोटबुक, उसमें लिखी बातें याद आती हैं। पुरानी यादें, अनकही ख्वाहिशें, जैसे कोई मुझे रात भर बातें करके सुनाए, मेरे दर्द बांटे। विक्रम करीब सरका। उसकी आंखें ममता पर थीं। बुआ, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। आप कहो तो। ममता ने रोका। विक्रम, ऐसी बातें मत कर, हमारा रिश्ता अलग है। लेकिन हाँ, कल सुबह तू मुझे गांव के पुराने तालाब के पास ले चल। वहां मेरी बचपन की यादें हैं, थोड़ा शांति मिलेगी। विक्रम ने हामी भरी और वे बातें करते रहे। गांव की कहानियां। विक्रम की पढ़ाई
ममता के पुराने दिन। रात गहरा गई, चांद ऊपर आ गया, तारे चमकने लगे। ममता ने कहा, बेटा अब सो जा, कल सुबह जल्दी। विक्रम नीचे उतरा, लेकिन उसके मन में कुछ था। अगली सुबह सूरज निकला, गांव में पक्षियों की चहचहाहट। ममता तैयार हुई, साड़ी पहनी, बाल खोले। विक्रम इंतजार कर रहा था। चल, बुआ बोला। वे दोनों घर से निकले, गलियों से गुजरते हुए तालाब की तरफ। तालाब गांव के बाहर था, पुराना, चारों तरफ घास उगी, काई जमी हुई। आसपास बरगद के पेड़ थे, छांव थी। विक्रम ने ममता का हाथ थामा, क्योंकि रास्ता पत्थरीला था। बुआ, फिसल मत जाना। आपका हाथ कितना गर्म है, जैसे कोई ज्वाला सुलग रही हो अंदर। अंदर मैं तो सोचता हूं कि अगर मैं इसे हमेशा थामे रहूं। तो ममता ने हल्के से हाथ छुड़ाया, लेकिन मुस्कुराई। तू भी ना, हमेशा मजाक देख। ये तालाब यहां मैं बचपन में नहाती थी, दोस्तों के साथ पानी में छलांग लगाती, हंसती खेलती। वे किनारे पर बैठ गए। ममता ने पुरानी बातें बताई, कैसे वह स्कूल जाती, कैसे शादी हुई। विक्रम सुनता रहा। बुआ, आपकी जिंदगी में इतना दुख, लेकिन आप हंसती रहती हो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी हर आकांक्षा पूरी करूं। जैसे आप कहो कि कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हो, मैं मदद करूंगा। ममता ने कहा, हाँ बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई छोटा सा काम शुरू करूं, जैसे सिलाई या कुछ। लेकिन अकेले डर लगता है, कोई साथी नहीं। विक्रम ने उत्साह से कहा, बुआ मैं आपका साथी हूं, हम मिलकर करेंगे। कल से शुरू करते हैं। वे वापस लौटे। दिन बीतने लगा। अगले दिन घर की पुरानी मशीनों को साफ करने लगे। शेल्फ ऊंची थी, ममता चढ़कर सामान निकाल रही थी। विक्रम नीचे से पकड़ रहा था। बुआ, आपका शरीर कितना लचीला है, जैसे कोई नर्तकी। मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई आपको सहारा दे तो सारी थकान दूर हो जाए। ममता ने हंसकर कहा, सहारा तो दे रहा है ना, सामान साफ कर। मेरी ख्वाहिश है कि हम इन मशीनों से कुछ नया सीखें, जैसे सिलाई। सामान साफ हुआ और वे सिलाई शुरू करने लगे। ममता कपड़े से डिजाइन बनाती, विक्रम धागा भरता। उनके हाथ आपस में छूते नजरें मिलती। बुआ, आपकी आंखें कितनी चमकदार हैं, जैसे झील, कोई डूब जाए तो निकलना मुश्किल। ममता शर्माती। विक्रम, ऐसी बातें, लेकिन हाँ, मेरे मन में भी एक गहराई है जो कोई समझ नहीं पाता। तू समझता है ना मेरी अनकही बातें। फिर दिन ऐसे ही बीतते गए। वे वर्कशॉप पर साथ जाते। विक्रम ममता को मदद करने कहता, बुआ वर्कशॉप पर आओ, थोड़ा समय गुजरेगा। ममता जाती, कस्टमर से बातें करती। एक दिन वर्कशॉप पर बैठे थे शाम का वक्त। बुआ, आपकी हंसी देखकर कस्टमर ज्यादा आते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई आपकी हंसी हमेशा देखे। तो ममता ने टोका, बस वर्कशॉप संभाल। मेरी ख्वाहिश है कि तू अच्छा बिजनेस करे। शाम को आंगन में बैठे गाने गुनगुना रहे थे, पुराने गीत, जैसे आज जाने की जिद ना करो। ममता ने कहा, विक्रम, मेरी एक ख्वाहिश है, कोई मेरे साथ रात भर बातें करे, मेरे दर्द सुने, मेरी आकांक्षाएं समझे। विक्रम ने कहा, बुआ आज रात मैं आपके साथ रहूंगा, बातें करूंगा। फिर रात हुई, घर सो गया। ममता के कमरे में वे दोनों, विक्रम बिस्तर के एक कोने पर, ममता दूसरे पर। पीली लाइट जल रही थी, हल्की रोशनी। वे बातें करने लगे, ममता के सपने, विक्रम की योजनाएं। बुआ, आपका शरीर इतना मुलायम लगता है, जैसे कोई रुई। मैं तो सोचता हूँ कि अगर ममता ने सख्ती से कहा, विक्रम रुक, ऐसी बातें मत कर, हमारा रिश्ता पवित्र है, सिर्फ बातें दर्द बांटना। वे रात भर बातें करते रहे, ममता के पति की यादें, उनके अधूरे सपने। विक्रम सुनता, सांत्वना देता। सुबह हुई, लेकिन बॉन्डिंग मजबूत हो गई। कई दिन ऐसे बीते, वे गांव घूमते, पुरानी जगह देखते। विक्रम की बातों में हमेशा उसकी तारीफ होती, लेकिन ममता रोकती। फिर एक दिन आंगन में बैठे थे, विक्रम ने कहा, बुआ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ममता का दिल धड़का क्या, वो वैसा ही सोच रही थी। विक्रम ने जारी रखा, जैसे एक माँ को पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ आपकी अधूरी आकांक्षाएं, आपका अकेलापन, इसलिए मैंने आपके लिए एक रिश्ता ढूंढा है। मेरे दोस्त का मामा विधुर है, अच्छा इंसान, शहर में बिजनेस करता है। वो आपको खुश रखेगा, आपकी हर आकांक्षा पूरी करेगा। ममता हैरान रह गई, आंखों में आंसू आ गए। विक्रम, तूने मेरे लिए इतना सोचा। मैं सोचती थी कि तू, लेकिन तू तो मेरा सच्चा भतीजा है। विक्रम हंसा, बुआ हमारा रिश्ता हमेशा पवित्र रहेगा, मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता हूँ। बात पक्की हुई, ममता की दूसरी शादी हुई।
नया पति अच्छा था। ममता खुश हो गई। विक्रम ने घर संभाला, अपनी जॉब जारी रखी। गांव में सबने तारीफ की कि रिश्ते की मर्यादा जो हरिप्रसाद नहीं कर पाए, वह विक्रम ने कर दिखाया।